Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 26th of August 2024. So आज के सेशन में हम 26 अगस्त 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. In today's session, first we will discuss some important national news. तो राष्ट्रीय समाचार जो भी बन रहे हैं नेशनल लेवल पर, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो हम नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे. देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज, कुछ राज्य समाचार, स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई भी इनिशिएटिव है तो हम राज्य समाचार में कवर करेंगे. डिफेंस न्यूज देखेंगे हम, कुछ रक्षा समाचार देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम न्यूज डिस्कस करेंगे. स्पोर्ट्स इवेंट्स रिसेंटली जो भी बन रहे हैं, खेल समाचार, वो डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट डेज न्यूज, ऑब्चरीज, सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेज, और लास्ट में हम देखेंगे रिसेंटली अपॉइंटमेंट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, नियुक्तियां या इस्तीफे से रिलेटेड, रेजिग्नेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज है, तो वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. लास्ट में हम देखेंगे आज के लेक्चर की समरी कंप्लीट, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज हमने कवर की. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें. हम छवियों को हटा देंगे. सबसे पहले हमारी नेशनल न्यूज है, राष्ट्रीय समाचार है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किया है. पहले ये लखपति दीदी कॉन्सेप्ट समझ लो. गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें 2 करोड़ फीमेल्स को टारगेट किया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू उन्हें कम से कम इतना सक्षम बनाना है, इतना एलिजिबल बनाना है कि वो एक साल में 1 लाख रुपए कमा सके. तो लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है. लखपति दीदी का मतलब है 11 लाख वो फीमेल्स जिनको अभी सर्टिफिकेशन मिला है, वो हर साल 1 लाख या उससे ज्यादा अर्न कर रही हैं. तो देख लेते हैं एक बार न्यूज. तो प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं. इस कार्यक्रम में लखपति दीदियों के साथ उनके व्यवसायों पर भी चर्चा की गई. ये लखपति दीदी साल में 1 लाख रुपए से अधिक कमाती हैं. तो यही गवर्नमेंट का टारगेट है और गवर्नमेंट ने 2024 के बजट में कितना टारगेट रखा है? कम से कम 2 करोड़ फीमेल्स को इसके अंदर, लखपति दीदी के अंदर लखपति बनाना है. तो नई लखपति दीदी एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान लखपति बनी है. क्लियर? तो पीएम मोदी डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफिकेशन टू 11 लाख न्यू लखपति दीदीज. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज. नेक्स्ट न्यूज हमारी स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आ रही है. अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में यूपीएस स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उन्हें अलग से बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जिसमें 50% और 25% का क्राइटेरिया रहेगा. तो उसी की तर्ज पे महाराष्ट्र कैबिनेट ने भी केंद्र की यूपीएस की तरह सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम स्टार्ट की है. तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. यूपीएस स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और अगर मैं बात करूं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है. तो महाराष्ट्र कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं, उन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है. संशोधित एनपीएस केंद्र की एकीकृत पेंशन योजना के अनुरूप है. यह निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है. संशोधित योजना से पेंशन लाभों से सुधार होने की भी उम्मीद है. क्लियर? तो एनपीएस और यूपीएस दोनों में डिफरेंस रखना है, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम. नेक्स्ट इज ऑल्सो अ स्टेट न्यूज. अभी हम लोगों ने पढ़ा है एनपीएस के बारे में, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एनपीएस स्टार्ट किया. अभी 2024 के बजट में जो यूपीएस स्कीम स्टार्ट की गई थी, एकीकृत पेंशन योजना या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नीति आयोग ने और सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट ने उसका डेटा रिलीज किया है, जिसमें बताया गया है कि नेशनल यूनिफाइड पेंशन स्कीम का अभी तक लगभग 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बेनिफिट उठा चुके हैं. तो देख लेते हैं एक बार न्यूज.
23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस से लाभ होगा। तो सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एकीकृत पेंशन योजना विच इज नोन एज यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है। नया पेंशन योजना को लेकर गैर भाजपा शासित राज्यों के विरोध के बीच यह लॉन्च हुआ। यूपीएस से बेहतर पेंशन लाभ मिलने की भी उम्मीद है। क्लियर? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम। नेक्स्ट, ऑल्सो अ स्टेट न्यूज। लद्दाख यूनियन टेरिटरी से आ रही है न्यूज। लद्दाख को 5 नए जिले मिले हैं। तो लेह एंड लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर से डिवाइड करके 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। सो अभी लद्दाख में 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और ऐड कर दिए गए हैं। तो गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिलों के निर्माण का निर्णय लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 26 अगस्त को इस निर्णय की घोषणा की। लद्दाख को विकसित और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है और नए जिलों का निर्माण नरेंद्र मोदी के क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण का भी हिस्सा है। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो न्यूज है साउथ कोरिया से, जहां पर पहली बार सुसाइडल ड्रोन अनवील किया गया है। सुसाइडल ड्रोन मींस आत्मघाती ड्रोन, जो अपने साथ आत्मघाती विस्फोटक सामान कैरी करेगा और जो टारगेट एरिया होगा वहां उसको निशाना बनाएगा। तो नॉर्थ कोरिया की है। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। राज्य मीडिया ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ड्रोन के प्रदर्शन परीक्षण की निगरानी की है। ड्रोन विस्फोट ले जाने और दुश्मन के लक्ष्यों से टकराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उसके साथ साथ ये जो ड्रोन इस्तेमाल किया गया है, इसमें रशियन ओरिजिन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो 3 पॉइंट्स यहां से बन सकते हैं। सबसे पहले तो पहली कंट्री कौन सी बनी है सुसाइडल ड्रोन लॉन्च करने वाली, तो नॉर्थ कोरिया। सेकंड यहां से बन सकता है कि किस टेक्निक के ऊपर बेस्ड है, ये रशियन टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। और किसने इसे अनवील किया है, तो जो वहां के लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने अभी इसे अनवील किया है। डन। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो इंडिया से ही न्यूज है, रूमी फर्स्ट। सो भारत ने दुनिया का सबसे पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। तो वर्ल्ड का पहला ये हाइब्रिड रॉकेट है जिसको मोबाइल के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है और इसका नाम क्या है, रूमी फर्स्ट। यह रॉकेट भारत का पुनः प्रयोजन हाइब्रिड रॉकेट भी है। किसने इसे बनाया है, बेसिकली चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया, जिसने कोलैबोरेशन किया है मार्टिन ग्रुप के साथ। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट इज स्पेस जोन इंडिया एंड सेकंड इज मार्टिन ग्रुप। तो चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा मार्टिन ग्रुप के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। और रूमी फर्स्ट का पर्पस है अंतरिक्ष अन्वेषण में दक्षता बढ़ाना और परिचालन लागत को कम करना। तो याद रखना है रूमी फर्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट। नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो अभी नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में एक इनोवेटिव मैगजीन लॉन्च की गई है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के थ्रू, जिसका नाम है सपनों की उड़ान। तो सपनों की उड़ान किसने अनावरण किया है, एजुकेशन मिनिस्टर ने। किस डे पे, नेशनल स्पेस डे के उपलक्ष्य में। कौन है अभी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। तो देख लेते हैं एक बार न्यूज क्या कह रही है। तो भारत नेशनल स्पेस डे सपनों की उड़ान ई मैगजीन के साथ लॉन्च के साथ मनाता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत ने अभिनव ई मैगजीन सपनों की उड़ान का शुभारंभ किया है, जिसका अनावरण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा किया गया। इस मैगजीन का उद्देश्य भारतीय छात्रों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना है। यह विज्ञान, रचनात्मक और शिक्षा का भी एक संलय है। तो इट इज अ फ्यूजन ऑफ साइंस, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन एज वेल एज। डन। सेम न्यूज है, धर्मेंद्र प्रधान अनवील फर्स्ट एडिशन ऑफ ई मैगजीन सपनों की उड़ान। तो यहाँ पे देखो न्यूज सेम है बट 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इस न्यूज में आपको। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमें क्या पता चल रहा है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग की पहली वर्षगांठ पर इसे लॉन्च किया गया। तो जो अभी नेशनल स्पेस डे मनाया है हमने, किस उपलक्ष्य में बनाया है, इसका पर्पस क्या है, जो हमारा चंद्रयान 3 था उसकी लूनर जो फर्स्ट एनिवर्सरी हुई है उसकी लूनार लैंडिंग के ऊपर, तो उसको लेके मनाया गया है। किस किस का ज्वाइंट वेंचर है, इस मैगजीन को किस किस ने लॉन्च किया है, तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी कोलैबोरेशन ने एनसीईआरटी के साथ मिलकर लॉन्च किया है। लॉन्च के टाइम पे शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे।
नेक्स्ट इज विज्ञान धारा स्कीम। तो विज्ञान धारा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका मेजरली पर्पस क्या है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो यूनिफाइड सेंटर सेक्टर है, उसको क्या करना, बूस्ट करना। तो एक बार देख लेते हैं न्यूज क्या कहती है। कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी। यह योजना 3 छत्र योजनाओं को एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना में विलय करती है। इसका उद्देश्य निधि उपयोग में दक्षता और उप योजनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना है। योजना में 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए 10,569 करोड़ का प्रावधान है। तो टोटल बजट कितना रहा इसका 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर, 10,579.84 करोड़। क्लियर। तो विज्ञान धारा याद रखना है, स्कीम डायरेक्ट पूछ ली जाती है। नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो अभी यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर कॉमर्स की एक मीटिंग कंडक्ट की गई है, जिसको इंडिया की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बेसिकली चेयर किया है। तो जितेंद्र सिंह ने यूएस भारतीय नागरिक परमाणु वाणिज्य पर द्विपक्षीय बैठक की अध्यक्षता की। कहां पर यह बैठक कंडक्ट की गई है, ये न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में इस बैठक को या इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने यूएस भारत सिविल न्यूक्लियर फोरम पर द्विपक्षीय बैठक की अध्यक्षता की, जो नई दिल्ली में कंडक्ट की गई। इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा में दोनों देशों के बीच गहराते सहयोग को उजागर किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैठक का आयोजन किया। तो इसको कंडक्ट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। गोपीचंद तोताकुरा, पहले भी हमने इनके बारे में डिस्कस किया है कि पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं जिन्होंने अभी बेसिकली सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, जो ब्लू ओरिजन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन का पार्ट रह चुके हैं ये, और स्पेस पे जाने वाले भारत की तरफ से क्या बने हैं, सेकंड सिटीजन बने हैं आफ्टर राकेश शर्मा। तो अभी रिसेंटली लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या पॉइंट बन रहा है। तो भारत ने पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद थोटाकुरा का स्वागत किया है। तो गोपीचंद थोटाकुरा भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक हैं, इनको दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। किस मिशन के ये हिस्सा रहे थे, तो ये ब्लू ओरिजन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन में शामिल हुए हैं। वह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक बने हैं। उनकी यात्रा लगभग 10 मिनट तक चली, जिसमें उन्होंने अधिकतम 105 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की। तो गोपीचंद थोटाकुरा याद रखना है नाम, इंपॉर्टेंट नेम है। ब्लू ओरिजन न्यू शेफर्ड 25, जो ब्लू ओरिजन कंपनी है उसके न्यू शेफर्ड 25 मिशन के ये पार्ट है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो स्पोर्ट्स से न्यूज आ रही है। लैंडो नॉरिस ने अभी क्या जीत लिया है, डच ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। उन्होंने मैक्स वेस्टरपन को पीछे छोड़कर इस रेस में जीत हासिल की है। तो लैंडो नॉरिस ने डच ग्रैंड प्रिक्स में अपने करियर की दूसरी जीत हासिल की। उन्होंने एक रोमांचक दौड़ में चैंपियनशिप लीडर मैक्स वेस्टरपन को पीछे छोड़ दिया। नॉरिस का प्रदर्शन असाधारण था, वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से लगभग 20 सेकंड से अधिक आगे रहे। मैक्लारेन ड्राइवर के लिए जीत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे, मदर टेरेसा बर्थ एनिवर्सरी। तो 26 अगस्त को हम मदर टेरेसा की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। तो उन्हें अपनी निस्वार्थ कार्य के लिए जाना जाता है। उसके साथ साथ उन्हें नोबेल के शांति प्राइज भी मिल चुका है, रमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार, और उसके साथ साथ उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो इस बार हमने कौन सी जयंती मनाई है मदर टेरेसा की, 114वीं जयंती सेलिब्रेट की है। उनकी प्रेम और करुणा की विरासत दुनिया को प्रेरित करती रहती है। नेक्स्ट इज वेटरन कांग्रेस लीडर वसंतराव चव्हाण पास्ड अवे एट द एज ऑफ 70। तो वयोवृद्ध कांग्रेस नेता वसंतराव चव्हाण का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वयोवृद्ध कांग्रेस नेता है वसंतराव चव्हाण, जिनका 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने हाल ही में नांदेड़ सांसद के रूप में चुना गया है। चव्हाण लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और गुर्दे की समस्या का इलाज करवा रहे थे। उनकी हालत अचानक बिगड़ गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, आज सिंगापुर में दूसरा भारत सिंगापुर मंत्रिय स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा।
तो दूसरा भारत सिंगापुर मंत्रिय स्तरीय गोलमेज सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित होने वाला है। भारत और सिंगापुर के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य है। सिंगापुर भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। दिवस का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। सो सेकेंड बेसिकली भारत सिंगापुर मंत्रिय स्तर गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से न्यूज है। तो चिराग पासवान को 5 वर्षों के लिए दोबारा से LPJ विच इज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अध्यक्ष चुना गया है। तो चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः चुना गया। निर्णय रांची में LJP-RV की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान लिया गया। पासवान अगले वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। पुनः निर्वाचित पार्टी सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से हुआ है। नेक्स्ट इज अरुण अग्रवाल नेम चेयरमैन ऑफ टेक्सास इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो जो टेक्सास इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट है, अभी उसके जो न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं उन्हें किसे अपॉइंट किया गया है? अरुण अग्रवाल को। अग्रवाल एक डलास स्थित भारतीय अमेरिकी उद्यमी है। उनकी भूमिका टेक्सास को एक प्रमुख व्यावसायिक गंतव्य के रूप में विपणन करना शामिल है। टेक्सास की प्रतिबद्धता को विविधता के प्रति नियुक्ति उजागर करती है। तो अरुण अग्रवाल को टेक्सास आर्थिक विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट इज ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो समरी के थ्रू हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय समाचार देखा, जिसमें हमने देखा पीएम मोदी जी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। सेकंड, हमने कुछ राज्य समाचार देखे। राज्य समाचार में हमने सबसे पहले देखा कि एनपीएस गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू, और यूपीएस स्कीम के तहत सरकार 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बेनिफिट पहुंचाएगी। उसके साथ साथ राज्य न्यूज में हमने देखा लद्दाख को 5 नए जिले मिले हैं। डिफेंस न्यूज में हमने देखा नॉर्थ कोरिया ने अपना सुसाइडल ड्रोन अनवील किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज की बात करें तो भारत ने दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट लॉन्च किया है। भारत ने सपनों की उड़ान ई मैगजीन के लॉन्च के साथ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। धर्मेंद्र प्रधान ने सपनों की उड़ान ई मैगजीन के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी। जितेंद्र सिंह ने यूएस भारतीय नागरिक परमाणु वाणिज्य पर द्विपक्षीय बैठक की भी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा भारत ने पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटन गोपीचंद थोटाकुरा का स्वागत किया है। स्पोर्ट्स इवेंट्स में हमने देखा लैंडो नॉरिस ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा मदर टेरेसा की 114वीं जयंती 26 अगस्त को मनाई गई। ऑब्चरी में हमने देखा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे चौहान, उनका 70 वर्ष की आयु में भी रिसेंटली निधन हो गया है। उसके बाद हमने कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस से न्यूज देखी थी, जिसमें हमने देखा था भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में आयोजित हुआ। तो ये सेकंड था, इससे पहले जो फर्स्ट था वो भारत में हुआ था। अपॉइंटमेंट में हमने 2 अपॉइंटमेंट देखे, एक तो चिराग पासवान को अध्यक्ष बनाया गया उनकी पार्टी का, और सेकंड हमने देखा अरुण अग्रवाल को टेक्सास आर्थिक विकास निगम का अध्यक्ष नामित किया गया है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।